हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा लार्ज सैंपल टेस्ट में जेड टेस्ट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम करेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ये दो मीन्स में डिफरेंस दो पॉपुलेशन मीन भी हो सकते हैं, दो सैंपल मीन भी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला है जेड इज इक्वल्स टू मीन वन सैंपल मीन वन माइनस सैंपल मीन टू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन टू मीन्स। इसको हम पॉपुलेशन मीन की तरफ से लिखते तो सैंपल मीन वन माइनस सैंपल मीन टू की जगह म्यू वन माइनस म्यू टू लिख लेते। तो स्टैंडर्ड एरर मीन वन माइनस मीन टू जो लिखा हुआ है उसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने नीचे लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। अब ये जो स्टैंडर्ड एरर है इसको निकालने के चार तरीके हैं। पहला तरीका, जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो उसमें स्मॉल सिग्मा वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस स्मॉल सिग्मा टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू अंडररूट कर देंगे। बट अगर हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ये जो एस है ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, ठीक है। इसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस मैंने लगाया है, तो बस जहाँ सिग्मा वन सिग्मा टू स्मॉल लिखे हुए हैं वहाँ एस वन एस टू लिख देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी सारा फार्मूला सेम है। तीसरे में अगर आपको टू सैंपल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं मगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ये आपको याद रखना, मैं इसमें हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। और अगर फोर्थ पार्ट देखें, ये फार्मूला तो सेम है पहले वाला, बस ये वाली चीज़ तो सेम है, बस इसने क्या किया, अगर कोरिलेशन दिया हो तो माइनस टू इंटू कोरिलेशन, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर एस वन एस टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे एस वन एन वन एन टू भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारे फार्मूले से एक एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये तो वही जेड का टेबल है, किस तरीके से देखते हैं ये मैं आपको बता दूंगा जैसे मैं क्वेश्चन करूँगा। तो ये टेबल हर एक बुक में होगा, टू टेल वन टेल और 1% 5% की वैल्यूज़ होती हैं इसमें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज़ देखनी होती हैं, क्रिटिकल वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 वर्कर्स फ्रॉम साउथ इंडिया शोड दैट देयर मीन वेज, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ वर्कर्स एन 1000 है, ठीक है, साथ के साथ लिखते रहता हूँ। फ्रॉम साउथ इंडिया शो दैट देयर मीन वेज इज या मीन वेजेस आर 47, तो मीन वन कितना दिया हुआ है 47, with standard deviation of रुपीज़ 28 and S1 स्मॉल S1 28, ठीक है, ये तो वैल्यू गिवन है। तो अनदर सैंपल लें तो 1500 वर्कर्स, तो N2 आ गया 1500 वर्कर्स एंड देयर मीन वेजेस इज 49 पर वीक, रुपीज़ 49, तो मीन टू हो गया 49 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40, तो स्मॉल S2 कितना हो गया 40। तो क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, दोनों के मीन में कोई फ़र्क है या नहीं है। तो हमें दिमाग से ही पता लग जाएगा कि इसमें दो मीन को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले मैं नल हाइपोथेसिस लेता हूँ कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस शुरू करेंगे, H0 रेशो मीन वन, क्योंकि सैंपल मीन है, इट इज़ इक्वल्स टू मीन टू। तो दो सैंपल्स लिए थे ना, तो वो दोनों बराबर हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे थोड़ी पीछे से शुरू करता हूँ क्योंकि ऑल्टरनेटिव ज़्यादा बड़ा वर्ड है, वो फिर उसको सरपास कर जाएगा। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखता हूँ मैं, H1 रेशो सैंपल मीन नॉट इक्वल टू सैंपल मीन दूसरे वाला, मतलब मीन वन नॉट इक्वल टू मीन टू। तो जब हम नॉट इक्वल टू का केस करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हम टू टेल टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर अब हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला बहुत आसान है, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो वही अप्लाई करते हैं। S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 होल अंडर द रूट, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। तो ये है 28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1, नंबर ऑफ आइटम थी 1000, प्लस ये वैल्यूज़ जो गिवन है बस यही वैल्यूज़ डालनी है, बाहर से कोई वैल्यूज़ नहीं डालनी, ठीक है। प्लस S2 कितना था 40 डिवाइडेड बाय, हो रब करके प्लस उधर चला गया था, बीच में लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय इसके जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम्स जो थी दूसरे वाली वो थी 1500। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके स्टेप्स खींचने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस लेवल पे आप कर रहे हो तो आपको प्लस माइनस तो आता ही होगा, मल्टीप्लाई अंडर रूट वगैरह। तो इसका फॉर्मूला मीन वन माइनस मीन टू सैंपल वाले डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन। तो हम सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट का जो मीन है वो है 47, दूसरे का मीन 49। ये फिर से ऊपर माइनस में आएगा तो हमें मॉडुलस में लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मॉडुलस। तो इसको सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 1.47। तो अब अगर हम देखें z की वैल्यू, जो टेबल वैल्यू है 5% पे, 5% पे कितनी आती है 1.96। टेबल देखना आपको बताया था मैंने अभी। तो 1.96 से हमारी जो वैल्यू है वो तो कम ही आ रही है,
तो जब भी हमारी वैल्यू कम आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस। तो हम लिख लेते हैं हेंस वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड, हम कंक्लूड करेंगे एंड कंक्लूड दैट मीन वन इक्वल टू मीन टू, मतलब सैम्पल मीन वन इक्वल टू सैम्पल मीन टू। सिंपल सी बात है, टेबल से कम आ रही है एक्सेप्ट, टेबल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है रिजेक्ट, पूरे के पूरे हाइपोथेसिस में यही चीज़ गिवन है। नेक्स्ट आ जाती है सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें थोड़ा सा टिल्ट है इसलिए मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। द मीन यील्ड ऑफ वीट फ्रॉम पटियाला डिस्ट्रिक्ट वॉज 210 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 per kg, और सैंपल्स लिए थे 100 प्लॉट्स के। तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्लॉट्स 100, और इसका जो मीन लिया था 200, मैं फिर से अच्छे से लिख लेता हूँ, मीन वन इक्वल टू 210 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन S1 हमें गिवन है 10, ठीक है, ये वाली। अब N2 कितना गिवन है वो देखते हैं। N2 इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट मीन जो थी वो 220, तो यहाँ लिख लेता हूँ मीन यील्ड इज 220 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12 एंड स्मॉल S2 इज 12, ठीक है, फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ 150 प्लॉट्स। तो नंबर ऑफ जो सेकंड प्लॉट्स हैं N2 वो 150 प्लॉट्स, 160 बोल दिया शायद मैंने, एंड इसकी जो पूरा स्टैंडर्ड डिविजन दी है एंटायर स्टेट की वो दी है 11 kg पर एकड़। टेस्ट वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन टू यील्ड ऑफ क्रॉप्स, दोनों में कोई मीन में कोई फ़र्क है कि नहीं। तो अब इसमें जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो आपने देख लिया ना कि अलग अलग स्टैंडर्ड डिविजन गिवन है, सैम्पल्स की और पॉपुलेशन की भी गिवन है। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लेते हैं, H0 रेशो मीन वन इक्वल टू मीन टू, के दोनों के सैंपल्स में कोई फ़र्क नहीं है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, कि H1 रेशो मीन वन नॉट इक्वल टू मीन टू, के दोनों में कोई फ़र्क, पहले में ले लिया नल हाइपोथेसिस में नहीं है, दूसरे में ऑल्टरनेटिव में फ़र्क है, तो टू टेल टेस्ट लगेगा इधर, ठीक है। अब स्टैंडर्ड एरर निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया कि जब अलग अलग सैंपल दिए हो तो वो पीछे वाला, और अगर अलग अलग के साथ पॉपुलेशन भी दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/n1 प्लस 1/n2 होल अंडर द रूट, ठीक है। तो इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, ओहो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो ये अंडर रूट लिख लेता हूँ। अंडर रूट के अंदर ये जो स्मॉल सिग्मा ये 11 है, 11 का स्क्वायर कर देंगे। N1 प्लॉट्स पहले 100 थे, दूसरे नंबर ऑफ प्लॉट्स थे 150, तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे, मैं सीधा इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, ये आ गया 1.42। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, Z के फॉर्मूले में डालता हूँ, ये है सैम्पल मीन 1 माइनस सैम्पल मीन 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, ठीक है। इसमें वैल्यू डालता हूँ मैं। तो सबसे पहले का सैम्पल मीन कितना गिवन था 210, दूसरे का सैम्पल मीन गिवन था 220। अब ये फिर माइनस में आ जाएगा तो मैं मॉडुलस लिख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही निकालना है। तो यहाँ स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 1.42। इसको सॉल्व करते हैं, वैसे तो माइनस में आना था मगर हमें प्लस में ही लिखना है, ठीक है। तो 7.04। अब जो 5% पे इसकी वैल्यू है टू टेल टेस्ट के अंदर वो तो आती है 1.96, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है ज़्यादा, कैसे आती है मैं आपको टेबल में जाके बता देता हूँ एक बार फिर से, कि हमने देखना है टू टेल टेस्ट के सामने 5%, तो इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें तो 1.96 ही आ रही है ना। तो नेक्स्ट पेजेस पे मैं चलता हूँ। तो अब Z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमने निकाली है, C को मैं कैलकुलेटेड ले रहा हूँ, वो 7.4 है, जो कि ज़्यादा है इसकी वैल्यू से, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ साइड पे, नीचे भी लिख सकता हूँ कि जो 7.04 है इट इज़ ग्रेटर देन 1.96। तो जब ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो हेंस वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं एंड कंक्लूड दैट, और ये कंक्लूड करते हैं कि दोनों के मीन बराबर नहीं है, ठीक है। ये भी कह सकते हो कि H1 को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बुक्स में ये भी लिखा होता है। तो कंक्लूड करते हैं कि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है मीन वन नॉट इक्वल टू मीन टू वही सही है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट वो जो कोरिलेशन का फॉर्मूला था उसका एक एग्जांपल करते हैं। इन एन इंटेलिजेंट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड टू 60 फादर्स एंड 100 चिल्ड्रन, फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स जो हमने ऑब्टेन किए। मीन ऑफ फादर्स 114, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फादर इज 13,
मीन ऑफ चिल्ड्रन, सी मतलब चिल्ड्रन 110, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चिल्ड्रन 11, कोरिलेशन जो है फादर और चिल्ड्रन में 0.75, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द टू डिफरेंस बिटवीन टू मीन एंड स्टेट वेदर देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन दोनों में कोई डिफरेंस है वो चीज़ पता लगानी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन डाटा हमारे पास जो था वो लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ फादर्स जो थे हमारे पास वो थे 60, और जो मीन ऑफ फादर था वो 1 ले लेता हूँ, 114, अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ 114, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फादर्स, ठीक है, 13। दूसरी तरफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो थे वो थे 100, मीन ऑफ चिल्ड्रन जो था वो था 110, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ चिल्ड्रन जो गिवन था हमें वो था 11, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है कि भाई जो इनके जो मीन है, फादर्स के मीन और जो चिल्ड्रन के मीन है, इसमें कोई फ़र्क है कि नहीं। तो नल हाइपोथेसिस बनेगा कि जो इनके जो मीन है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, मीन 1 इक्वल टू मीन 2, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम कह देंगे फ़र्क है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं और उसमें कह देते हैं कि दोनों में फ़र्क है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ H1 अच्छे तरीके से लिखता हूँ, H1 रेशो मीन 1 नॉट इक्वल टू मीन 2, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गए। अब आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन था, अच्छे तरीके से बनाता हूँ इसको, ये भी क्वेश्चन में गिवन था कि जो कोरिलेशन है वो है 0.75। तो अब हम वो थर्ड फोर्थ फार्मूला जो था वो लगाएंगे कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, it is equals to s1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2 minus 2 into correlation, और यहाँ पे s1 s2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे n1 n2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, n1 n2 अंडर रूट। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हम। s1 हमें गिवन है 13 का स्क्वायर और n1 है 60, प्लस S2 हमें गिवन है 11, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 है 100, माइनस 2 इंटू कोरिलेशन मतलब 2 इंटू 0.75, और उसके साथ S1 S2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मैं सॉल्व करके वैल्यू लिख लेता हूँ, इतना प्लस माइनस तो आप कर ही लोगे, 2 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं और Z का फॉर्मूला लिखते हैं। Z का फॉर्मूला क्या था, मीन 1 माइनस मीन 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स, जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। तो ये आ गया 114 माइनस 110 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर हमारा 2 था। तो अब इसको इस तरीके से सॉल्व करें तो ये 7 गलती से लिख दिया, सॉल्व करें तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो जो 5% पे जो सॉरी गला बैठा हुआ है, 5% पे जो वैल्यू आती है टू टेल टेस्ट में वो आती है 1.96। मैंने आपको बताया कैसे आती है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये टू टेल टेस्ट था क्योंकि नॉट इक्वल टू का केस है, नॉट इक्वल टू के केस में टू टेल टेस्ट आता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें कि z की जो क्रिटिकल वैल्यू एट 5% ऑन टू टेल टेस्ट, तो ये वैल्यू कितनी आती है 1.96। हमारा जो कैलकुलेटेड ZC मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है 2, तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू बिकॉज 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1.96। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम रिजेक्ट कर देते हैं हाइपोथेसिस को। तो मैं लिखता हूँ वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट, जब भी हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो ऑल्टरनेटिव को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो कंक्लूड दैट मीन 1 इज़ नॉट इक्वल टू मीन 2। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो अगर आपको ये समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और नहीं समझ आई तो दोबारा रिपीट करके 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये तरीका समझ आ जाएगा कि किस तरीके से नल हाइपोथेसिस बनाया जाता है, किस तरीके से कौन सा फार्मूला लगाया जाता है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।